एवरी वेडनेसडे को होम्योपैथी के नए नए तरीके, नए नए जानकारियों के साथ हम लोगों के बीच में उपस्थित होते हैं डॉक्टर संतोष पांडे सर। और मैं अब ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा और आप सबके एक जोरदार तालियों के साथ मैं सर को आमंत्रित करूंगा। सर, स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल सकुशल होंगे। और जैसा कि सर ने बताया कि छठ का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ देश में मनाया जा रहा है और सच में ये लंबा चलने वाला त्योहार है। माता सीता ने इसकी शुरुआत की थी और कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों में जो भी चीजें वर्णित है वो चीजें हमारे जीवन में पग पग पर उपयोग में आती है। तो आज कहीं ना कहीं उसी तरह का एक टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच हूँ। बड़ा ही महत्वपूर्ण है इसको जानना और समझना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये चीजें आपने ये विधा सीख ली आज वाली तो सारी विधाओं पे भारी पड़ना है, जिसको बोलते हैं नाभि। आज की चर्चा आप लोगों से नाभि पे होने जा रही। हालांकि ये बड़ा प्रैक्टिकल विषय है और आप सारे लोग इसका अनुभव करिए, खुद सीखिए, जांचिए। आज वो सभी तरीके बताए जाएंगे कि नाभि को आप कैसे पकड़ सकते हैं कि नाभि हटी है, कैसे सही कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से है। तो इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों से बातचीत में करना शुरू कर रहा हूं। देखिए, जब बच्चा गर्भ में होता है तो नाभि के साथ ही वह मां से जुड़ा होता है। तो देखा जाए तो हमारी नाभि, हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है वह इस तरह से है कि आपके जीवन की सभी समस्याओं को यहां से खत्म किया जा सकता है, मतलब रीजनरेट किया जा सकता है। इस नाभि के द्वारा ही मां अपने, मतलब बच्चा जो है वो मां से अलग होता है और 5 तत्वों की शरण में आता है और पहली श्वास लेकर के जीवन को पाता है। क्योंकि इसके पहले का जीवन जब वह मां के गर्भ में होता है तो नाभि से जुड़ाव के कारण ही उसमें जीव होती है। तो इस बात को हमें समझना होगा कि नाभि इतना गूढ़ विषय है कि नाभि को अगर आपने पकड़ना, नाभि को सही करना सीख लिया तो बहुत से क्रॉनिकल डिजीज को आप दूर कर सकते हैं। मेरा अनुभव रहा है कि जो लोग 5 साल 8 साल से दवाइयां करते रहे हैं, मात्र उनकी नाभि हटी रही है और नाभि को सही कर देने पर मात्र से उनके बहुत सारे रोग समाप्त हो गए बिना किसी दवा के। अब सोचिए नाभि कितनी महत्वपूर्ण है। और नाभि का डिग जाना, हट जाना अपने शरीर से, किसी किसी को तो तुरंत पता चल जाता है। किन्हीं किन्हीं साथियों को 5 साल 8 साल का समय बीत जाता है, वो एकदम फिक्स हो जाता है एक जगह पे। शरीर में रोग व्याधि रहती है, डॉक्टर बदलते रहते हैं, लेकिन लाभ उनको नहीं मिल पाता है। तो जो भी रोगी क्रॉनिकल रोग की अगर पहचान करनी है तो सबसे पहले जो जांच की प्रक्रिया होती है, यह हमें ध्यान देना है कि नाभि की जांच करनी है। जो भी व्यक्ति लंबे समय से दवा करा रहा है तो नाभि की जांच करनी है, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नाभि की है और नाभि के द्वारा ही जो आपको नया जीवन मिलता है। जब आप इस 5 तत्व के शरण में आते हैं तो पहले नाभि को चेक करिए, उसके बाद 5 तत्वों की, किस तत्वों की कमी है, अधिकता है, किस वजह से रोग हुए हैं, उसकी जांच की जा सकती है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि नाभि टलने का कारण क्या है। भाई, एक बच्चा जब मां से अलग होता है, स्वस्थ पैदा होता है, स्वस्थ रहता है और नाभि टलने की प्रक्रिया बचपन से ही शुरू हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर माएं जब छोटे बच्चों को मीसती हैं, तेल लगाती हैं, उपटन लगाती हैं, ये सारा कुछ करती हैं, तो बच्चों के हाथ और पैरों को, मतलब एक हाथ का हिस्सा, एक पैर का हिस्सा ऐसे ऐसे करके मोड़ा जाता है और फिर स्ट्रेचिंग करके खींचा जाता है। अब सोचिए, ये बड़ा वैज्ञानिक काम हो रहा है, हम लोग इस बात पे ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन ये बहुत बड़ा साइंस है। हाथ को और पैर को अगर इस तरह से करके आपने खींच दिया, मतलब नाभि को आप संतुलित कर रहे हैं, एकदम सेंट्रलाइज कर रहे हैं, केंद्र को व्यवस्थित कर रहे हैं। ये बातें बहुत सी माताओं को पता ही नहीं है कि वो जो ये प्रक्रिया कर रही है नाभि को सेट करने की प्रक्रिया है। पूरे शरीर का होता ना कि एक्सरसाइज हो जाना, उसको नाभि को सेट करना। तो नाभि, अब जब तक बच्चा छोटा रहता है तब तक तो ठीक है, जब बच्चा चलने उछलने कूदने लगता है तो नाभि हटने का जो मेन कारण है, आप इस समय तो जो सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूं, लोग सीढ़ियों से अगर चढ़ते उतरते हैं तो जिनका पेट कमजोर है नाभि हट जाती है।
लोग कहीं से कूद जाते हैं तो नाभि हट जाती है। जो लोग गाड़ियां चलाते हैं, कहीं ब्रेकर आ गया और झटका लग गया, उससे भी नाभि हट जाती है। अब बता दें कि इसके अलावा गलत खान पान से अगर आपका पेट कमजोर है तो भी नाभि हटती है। बहुत ज्यादा आप अवसाद ग्रसित रहते हैं तो भी नाभि हटती है। तो जो भी नाभि हटने का कारण है, यह पहले आपको ध्यान देना होगा। पेशेंट से बातचीत करते समय, बच्चा है तो निश्चित रूप से खेल से उसकी इस तरह की गतिविधि होती है। महिलाओं में ज्यादातर मैंने देखा वो सीढ़ियां चढ़ते और उतरते समय उनकी नाभि हटती है। अच्छा, नाभि की एक और प्रक्रिया है। नाभि अगर एक बार हट गई तो बार 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 हटती है। इस बात को समझना होगा कि नाभि अगर एक बार हटी तो बार 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 हटेगी, क्योंकि नाभि जब कमजोर हो जाती है तो अपने जगह पे वो रह नहीं पाती। थोड़ा सा बल लगेगा, सीढ़ियां चढ़ेंगे, झटका लगेगा, कोई भारी सामान उठाएंगे, नाभि हट जाएगी। तो जिनको नाभि हटने की शिकायत है उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नाभि अगर हटता रहेगा तो आपको दुनिया की कोई भी दवा काम नहीं करेगी। आप किसी भी पैथी में चले जाइए। तो नाभि टलने का सबसे पहले आपको कारण जानना पड़ेगा कि किसकी नाभि, प्रत्येक पेशेंट का रीजन अलग होता है, कारण अलग होता है। तो नाभि टलने के पीछे का कारण आप खोजिए और उनको उस कारण के प्रति अवगत कराइए। बच्चों में ज्यादातर खेलने पे, पुरुषों में ज्यादातर गाड़ी चलाने या भारी सामान उठाने से या गलत पोस्चर में रह जाने से, महिलाओं में ज्यादातर सीढ़ियां चढ़ने से। जो बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा काम और डिसबैलेंस के नाते नाभि हटती है। तो पहला आपने नाभि जाना, दूसरा हटने का कारण जाना। अब नाभि हटा ये पता कैसे चलेगा? तो जो लंबे समय से रोगी हैं, दवाइयां कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि उनकी नाभि हटी है और परीक्षण करिए, क्योंकि जब तक आप परीक्षण नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? परीक्षण आपको आना चाहिए। अब नाभि के परीक्षण के कई तरीके हैं, मैं उन सारे तरीकों को बारी बारी से आपको बता रहा हूं, और ये तरीके सबके लिए अलग अलग तरीके, जो जिनके लिए उपयोगी है वो अपना सकते हैं। कोई भी पुरुष या कोई भी लड़का अगर उसकी नाभि हट गई तो आप ये वाली रेखा देख सकते हैं, कानी उंगली के जस्ट नीचे एक रेखा है, ये वाली सारे लोगों के हाथ में है। कानी उंगली के नीचे ये वाली रेखा, इस हाथ में और इस हाथ में भी, दोनों हाथ में है। तो करना क्या है, इन दोनों रेखाओं को जोड़ना है। ये दोनों जो रेखाएं हैं, अब मेरा हाथ उल्टा हो जाएगा, ये इस तरीके से दोनों कानी उंगली सटाइए और कानी उंगली के नीचे का, मैं उल्टा हाथ कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप लोग सही से करेंगे। ठीक, तो हाथ ऐसे करिए अपने सामने, ठीक है, और कानी उंगली के नीचे वाली रेखा को एकदम मिला दीजिए। कानी उंगली के नीचे वाली रेखा को मिलाना है आपको, और इस तरीके से देख सकते हैं, ये मिल गई रेखा। ठीक, मिलने के बाद आपको अपना ये अंगुली चेक करना है, ये कानी वाली अंगुली। सारे लोग चेक करिए पोस्चर। अभी ये तो आप लोग बैठ के कर रहे हैं, सावधान पोजीशन में हाथ सीधा करके चेक करना है भाई। और घर में अगर कोई है तो बुला लीजिए, हेल्प लीजिए, एक दूसरे का चेक करिए। मैं 2-2 3-3 मिनट समय दे रहा हूं, ये चीज सीखना है आपको। तो सावधान के पोजीशन में दोनों पैर का अंगूठा, जो पैर का अंगूठा है आपका ना, वो ऐसे मिला रहेगा। पैर का अंगूठा की मैं बात कर रहा हूं, ये ऐसे पैर कर लीजिए सावधान पोजीशन में। 30 डिग्री भी चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन अंगूठा आगे पीछे नहीं, बिल्कुल एक संतुलित होना चाहिए। उसके बाद खड़े होकर के हाथ अपना आगे करिए और आगे करके ये चीजें मिलाइए, कानी उंगली के नीचे की रेखा मिलाइए। और उसके बाद आपकी कानी उंगली अगर बिल्कुल एक बराबर है, इसका मतलब नाभि सही है। और ये थोड़ी सी ऐसे दिख रही है, हल्की सी छोटी बड़ी, जैसे मेरी दिख रही है कैमरे में, अगर छोटी बड़ी दिख रही है इट मीन्स नाभि हटी हुई है। चेक करिए सभी लोग, सावधान पोजीशन में खड़े होना है। घर में एक दूसरे को बुला लीजिए, हेल्प लीजिए, बच्चों का, 1-2 लोगों का और चेक करिए। मैं समय दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि लर्निंग, कंप्लीट लर्निंग करिए। ठीक, हाथ को मोड़ के नहीं चेक करना है, हाथ को सीधे रख के हल्का सा केवल टर्न करना। हाथ मोड़ेंगे तो क्लियर नहीं होगा। मनोज सर, हाथ सीधा करके करना है। ठीक है, गुड। चलिए आ जाइए सभी लोग वापस। ये अब आप लोग अपने अपने घरों में ऐसे सावधान पोजीशन में करा के देखेंगे। अच्छा, हो सकता है किसी की नाभि हटी हुई हो, उसको पता ही नहीं हो और उसको कोई दिक्कत भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन अगर नाभि हटी हुई है, हो सकता है अभी दिक्कत ना हो, दिक्कत बन रही हो और बाद में वो दिक्कत आ जाए, तो ये बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लिंजिंग थेरेपी करते हैं। क्लिंजिंग थेरेपी से क्या करते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं, 5 तत्वों के असंतुलन को पूरा करते हैं और शरीर को संतुलित करके बिल्कुल न्यू बना देते हैं। लेकिन नाभि से क्या करते हैं, जैसे 4 पहिया गाड़ी का सर्विसिंग कराने के बाद उसकी बैलेंसिंग करनी होती है, बैलेंसिंग अगर नहीं किया तो गाड़ी एक साइड भागती है, और जो लोग 4 व्हीलर चलाते हैं उस बात को जानते हैं कि फिर पहिया घिसना शुरू हो जाता है। तो ये नाभि आपका सेंट्रल प्लेस है, आपकी गाड़ी डिसबैलेंस तो नहीं है। तो इस बैलेंस को सही करना अगर आपको है तो नाभि जांचना आना चाहिए। वाराणसी में जो क्लिंजिंग थेरेपी कैंप होने जा रहा है, इस क्लिंजिंग थेरेपी कैंप में 20 तरह की क्लिंजिंग थेरेपी तो सिखाई ही जाएगी। इस बार स्पेशल सेशन आप लोगों को होगा, बॉडी को संतुलन भी सिखाया जाएगा। वो जांच के सारे नेचुरल पैमाने आपको सिखाए जाएंगे कि बिना किसी मशीनरी के आप किसी व्यक्ति का कैसे एकदम कैलकुलेटिव इस लेवल की जांच कर सकते हैं जो एमआरआई और सीटी स्कैन करता है, उस लेवल की जांच आप कर पाएंगे। तो जो लोग वाराणसी क्लिंजिंग थेरेपी कैंप में आ रहे हैं उनको ढेर सारी बधाइयां, सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, सीटें ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं, और बस अब आप लोगों को सीखने की बारी है कि कितना बेहतरीन आप सीखते हैं और ये विधा घर घर पहुंचाते हैं। ठीक, तो नाभि वाला आपने देखा। अब मैं क्लिंजिंग थेरेपी से नाभि को जोड़ रहा हूं। कभी कभी क्लिंजिंग थेरेपी के दौरान किसी की स्थिति बड़ी असहज होती है, किसी किसी को टॉयलेट होता ही नहीं है, बोलता है मेरा तो क्लिंजिंग सर पूरा डोज ले लिया, हुआ ही नहीं। चेक करिए, नाभि हटी हुई है, नाभि असंतुलित होती है तो मोशन को स्टॉप करती है, नाभि असंतुलित होती है तो अनलिमिटेड मोशन शुरू हो जाता है। खासतौर से बच्चों का, बुजुर्गों का नाभि हट गई तो लैट्रिन होना शुरू हो जाएगी बिना कारण के। किसी किसी को दर्द होना शुरू होगा तो पता ही नहीं चलेगा क्यों दर्द हो रहा है। खासतौर से क्लिंजिंग थेरेपी के दौरान कुछ लोगों के पेट उमटने लगते हैं, महिलाओं के साथ ज्यादा होता है, पेट में दर्द शुरू होगा, लगेंगी वो ऐंठने पैठने, दिक्कत होती है। चेक करिए, नाभि हटी होती है। क्योंकि जब शरीर में सफाई हो रही होती है तो जिनका पेट कमजोर है उनकी नाभि हटने की संभावना ज्यादा होती है, और नाभि हटी है तो क्लिंजिंग के दौरान जल्दी पकड़ में आती है। क्योंकि शरीर की सफाई है तो गाड़ी की बैलेंसिंग भी पकड़ में आ जाती है, तो आपके बॉडी की बैलेंसिंग पकड़ में आने लगती है। तो पहला तरीका तो इससे आपने पता कर लिया, ठीक, ये सबसे सरलतम तरीका है। छोटे बच्चे हैं, अब वो सही से खड़े नहीं होते हैं या किसी को दिक्कत है, तो दूसरा तरीका है नाभि का हिस्सा और एक आप रस्सी या कोई धागा ले लीजिए और बच्चों के निप्पल, निप्पल होता है ना, दोनों निप्पल, उससे एकदम बीच सेंटर में रखना है और निप्पल को नाप लेना है। धागा अगर बराबर है तो इट मीन्स नाभि सही है, और अगर धागा छोटा बड़ा है तो नाभि हटी है। अब ये धागा वाला तरीका तो अच्छा है, लेकिन माताओं बहनों का कैसे नापेंगे, ये एक संकट वाली बात है। तो माताओं बहनों के लिए नापने का तरीका ध्यान देंगे सभी लोग कान खोल करके। नेवल पे उनके रस्सी रखी जाएगी और पैर का अंगूठा, दोनों पैर में अंगूठे हैं तो एक सावधान की पोजीशन होता है, दूसरा विश्राम की पोजीशन। तो सावधान में भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका विश्राम, मतलब एटलीस्ट 30 डिग्री का दूरी हो दोनों पैर के बीच में, और नाभि से लगा करके उनके पैर के अंगूठे पे लगाइए। रस्सी अगर छोटी बड़ी तो नाभि हटी हुई है। 2 तरीका आपने सीख लिया, और एक तरीका बता रहा हूं। अब दोनों पैरों को ज्वाइन कर लीजिए और पैर का अंगूठा चेक करिए, मतलब दोनों पैर को एक संतुलन में रख के पैर के अंगूठे को, हाँ मैं हाथ का अंगूठा दिखा रहा हूं लेकिन इसको पैर का अंगूठा समझिए, पैर के अंगूठे को आगे की तरफ झुकाइएगा, चेक करिएगा, अगर बराबर है तब तो ठीक, बड़ा छोटा है तो नाभि हटी है। ठीक है, इसीलिए ये प्रैक्टिकल सेशन है, अगर आप लोग किसी को साथ में रखेंगे तो और ज्यादा लर्निंग करेंगे। हालांकि क्लिंजिंग थेरेपी कैंप में आपके पास 40 से 50 लोग होंगे एक एक व्यक्ति को जांच करने के लिए, तो ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाराणसी में है कि आपको जांच करने के लिए, और हम लोग यहाँ पे थेरेपी के साथ साथ पूरे दिन आपको अलग अलग तरह का जांच करना सिखाएंगे कि कैसे दिन भर आप एक एक व्यक्ति का जाइए, उनके बॉडी का ऑर्गन देख के जांच करिए, और संचित के किस अंग में ज्यादा संचय उस आधार पर जांच करिए, किसी की नाभि हटी हुई है नाभि को बार बार चेक करना। तो ये सारे प्रैक्टिकल बड़े आनंददायक सेशन होने वाले हैं।
तो जो साथी नहीं आ पा रहे हैं वो इस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या जूम कॉल के माध्यम से जो चीजें बताई जा रही हैं, आप लोग अपने फील्ड में इसको सीखेंगे। तो नाभि हट गया, ये जांचने का 4 तरीका बताया हमने। पैर का अंगूठा, हाथ की कानी उंगली, निप्पल से और अंगूठे से। ठीक है। अब ये 4 तरीके ऐसे हैं कि जिनको अगर आपने दिमाग में रख लिया, कंठस्थ कर लिया, तो किसी भी व्यक्ति की नाभि चेक कर सकते। ठीक। अब जब नाभि आपने चेक कर लिया, शरीर के सिस्टम आपने देख लिए कि व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, असाध्य बीमारी है, दवाइयां काम नहीं करती हैं, 4-6 दिन एक डॉक्टर और फिर डॉक्टर बदल देता है, फिर कुछ समय तक दवाइयां काम करती फिर बंद कर देती हैं। तो ये सारे नाभि हटने के लक्षण हैं। तो नाभि की अगर प्रॉपर जांच करना आपने सीख लिया, 4 तरीके हमने बताए, 4 में जो जिनके लिए एप्लीकेबल हो उनका लगा सकते हैं। अब आते हैं सही कैसे करेंगे। सही भी बड़ा प्रैक्टिकल मामला है, तो आप लोग इसको अल्प मात्रा में ही, जितने जरूरत है उतना ही ट्राई करेंगे, बहुत ज्यादा फोर्सफुली ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीजें एक कुशल मार्गदर्शक के अंडर में ही सीखना अच्छा है। मैं ये केवल आप लोगों को लर्निंग पर्पज के वजह से बता रहा हूं कि आप बेसिकली बेसिक चीजों को सीख जाइए। ये टोटल प्रैक्टिकल चीजें हैं। प्रैक्टिकल जब हम थेरेपी कैंप में होंगे तो सिखाएंगे, लेकिन अभी आपको लगभग 8 तरीके हैं नाभि को ठीक करने के। 1-2 नहीं, 8 तरीके हैं। इस 8 में से अच्छा 8 अलग अलग अप्लाई होता है, सीखना आपको सभी पड़ेगा। तो सबसे पहला जो गांवों में हम लोग तरीका अपनाते हैं, वो अपनाते हैं नाभि पे लोटे को चिपका देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों को आश्चर्य होता है, लोटा नाभि कैसे चिपक जाएगा। बिल्कुल चिपक जाएगा। कैसे चिपकता है, तो हम लोग जिस गोल शेप वाला जो लोटा होता है, जिसको एक्चुअल में गांव में लोटा बोला जाता है, उस तरह के लोटे का चयन करते हैं, और फिर जो गांव में लंगोटी या गमछा हम लोग बांधते हैं, उस गमछे को लेते हैं, सोटा टाइप का मोड़ के मोटा सा कर लेते हैं, फिर उसको राउंड राउंड गोला करते हैं, ताकि आराम से उस लोटे में डाल करके एक झटके में खींच लिया जाए। और उस लोटे में क्या करते हैं, आधा लोटा पानी भर देते हैं। तो लोटे में आधा लोटा पानी भरेंगे और गमछे को इस तरह से लपेट करके एक हाथ बाहर निकाल के रखेंगे कि एक झटके में उसको खींचा जा सके। और करते क्या, वो पानी के साथ नाभि पे लगा देते हैं, पानी के साथ, और आधा लोटा रहता उसमें गमछा भरा था, धड़ाक से खींचते और उस लोटे को नाभि पे लगाए रखते। लोटा जब गमछा निकल जाता है तो नाभि पे अपने आप उसमें एयर कंप्रेशन आता है और चिपक जाता है। इस तरह से चिपका हुआ लोटा कम से कम 5 से 10 मिनट, जिस लेवल पे नाभि हटी हुई है, लगाया जा सकता है। आप लोगों से आग्रह होगा, कुशल मार्गदर्शक के अंडर में ही इसको प्रयास करेंगे, ट्रायल एरर नहीं करेंगे। नहीं, जिसकी नाभि सही चल रही है उसका भी आप लोग ट्रायल मारने में गड़बड़ कर देंगे। ठीक है। तो जहां जरूरत होगी वही सीखना है, या एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में करके देख लेना है, तभी करना है। तो पहला आपने सीख लिया लोटे वाला। अब टॉवेल हमेशा सूती इस्तेमाल करना है, और इस तरह का इस्तेमाल करना है कि खींचते समय ऐसा ना हो कि आपने कुछ उसमें आजकल होता है ना, महिलाओं की जो चुनरी होती है, तो सितारे बितारे जड़े हुए और आपने झटके से मार दिया, एयर तो निकला नहीं और पेट पे पूरी खराश आ गई या दरारें पड़ गई, तो वो ठीक नहीं है। तो शुद्ध सूती कपड़े का चयन करें। लोटे में सिंपल पानी, मतलब ना बॉडी टेम्परेचर के बराबर वाला पानी हो, ऐसा नहीं कि गर्म पानी करना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं, पानी में कुछ भी नहीं मिलाना है, साधारण पानी का चयन करना है। ठीक। तो ये तरीका है। व्यक्ति सावधान पोजीशन में खड़ा रहेगा, और लोट खींचने के बाद फिर उस व्यक्ति को आसपास में कहीं 5 से 10 मिनट लोटा लगा रहेगा, और 5 से 10 मिनट एक विशेष, मतलब होता है नॉर्मल अवस्था में, पालथी मार के या जैसे कुर्सी पे बैठते हैं बैठा देंगे। बैठा के 10-5 मिनट छोड़ने के बाद, मतलब पूरा 20-30 मिनट का बाकायदा समय लेंगे, तब आप जाके पुनः नाभि चेक करेंगे। वैसे ये प्रक्रिया सबसे सफलता वाली होती है। इसमें 100% संभावना रहती है कि एक झटके में ही नाभि, कितनी भी पुरानी नाभि हटी हुई हो, बैठ जाती है। ठीक। तो ये तो हो गया लोटे वाला तरीका। अब मैं गांव के कुछ तरीके बता रहा हूं, हो सकता है ये तरीके आप लोगों ने अपने समय में एंजॉय किए हो।
गांव में एक खेल होता है जिसमें लोग पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, दोनों हाथ ऐसे लटक करके अपने ही पैर को बीच में डाल करके घूम जाते हैं, है ना? क्या बोलते हैं उसको? बिलार छानना। गांव में हम लोग उसको बोलते हैं, मेरे यहाँ जो बोला जाता है कि ये बच्चा पेड़ पे चढ़ के बिलार छानता है। अब बिलार क्यों नाम पड़ा ये तो नहीं पता है, लेकिन तरीका यही है कि हाथ में ऐसे पकड़े पेड़ को और अपना ही बॉडी बीच से ला करके मोड़ करके कूद जाते हैं। तो इससे भी नाभि बैठ जाती है, लेकिन बैठी हुई नाभि है 4 बार उछल कूद मचाएंगे फिर हट जाएगी। ठीक, तो चूंकि ये सब वैज्ञानिक तरीका नहीं है, गांव का तरीका है, मैं केवल आपसे चर्चा कर रहा हूं। और दूसरा तरीका क्या है? गांव में बच्चे खेलते असेरी पसेरी। नाम सुना है आप लोगों ने? पीठ के तरफ से जुड़ जाते, एक दूसरे का हाथ फंसा लेते हैं, वो एक बार आगे झुक के पीछे वाले को पीछे से पीठ पे अपने ले लेता है और फिर वो आगे से पीछे की तरफ ले। यस, तो असेरी पसेरी करके खेलते हैं, इससे भी नाभि संतुलित हो जाती है। अब सोचिए गांव में खेल खेल में ये चीजें कितनी वैज्ञानिक चीजें थी कि बच्चे पेड़ पे उछल कूद मचा रहे हैं तब भी नाभि संतुलन में, असेरी पसेरी खेल रहे हैं तब भी नाभि संतुलन में, तो कितना आनंद वाला स्थिति रहता है ना? चलिए, तो 3 तरीका सीखा आपने, और बढ़ता हूं आगे। अब एक तरीका होता है जो हम लोग गांव में अक्सर प्रयोग करते हैं, या मैं महिलाओं के लिए बताता हूं, लोढ़ा। लोढ़ा, सील लोढ़ा देखा है आप लोगों ने? लोढ़े का या ईंट का प्रयोग करते हैं। तो उसमें करते क्या है, किसी साधारण हल्के बिस्तर वाले चौकी पे जिस बिल्कुल सीधे लिटा देते हैं, पैर का दोनों पंजा बाहर की तरफ कर देते हैं और ये बीच वाले हिस्से पे, न नीचे की तरफ न ऊपर के, बीच वाले हिस्से पे उस लोढ़े से या ईंट से, ठीक है, एक विशेष प्रेशर पे झटका मारा जाता है दोनों पैरों पे। कहीं पे 3 बार, कहीं पे 5 बार, कहीं पे कुछ लोग इसमें मंत्र का भी प्रयोग करते हैं। तो हर एक जगह पे अपने अपने कल्चर के अनुसार अलग अलग प्रथाएं हैं। लोग लोढ़े से मार करके कोई कहीं 14 बार मारते हैं, तो वो काउंटिंग भी करते हैं, मारते हैं, और मैंने अमूमन देखा है कि बैठ जाती है नाभि। वो झटके को मारने से नाभि बैठ जाती है। और फिर चेक करने का वही तरीका है, जैसे हमने नाभि हट गया ये चेक करना है, वैसे ही बैठ गया कि नहीं खड़ा करके चेक कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया। ठीक, इसके अलावा और क्या है? लोटा हो गया, लोढ़ा हो गया, असेरी पसेरी हो गया, आपका बिलार छानना हो गया। गांव में मैंने कुछ वैद्य लोगों को देखा, एक तरीका और है, ये है ना हाथ वाली मुसुक, इससे यहां से कुछ करके खींच देते हैं, यहां से ऐसे करके कुछ खींचते हैं और नाभि बैठ जाती है। कुछ गांव के वैद्य को मैंने देखा है, वो एक पत्थर का कुछ रखे रहते हैं और ये वाली नस होती है ना, यहाँ पे वो लगा के खुद तेजी से घसीटते हैं और नाभि बैठ जाती है। मतलब सोचिए कि इतने ज्यादा तरीके हमारे पूर्वजों ने इजाद किए इसको बैठाने के, चेक करने के। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम में से 80-90% लोग इस विधा को जानते ही नहीं। हम और आप दवाइयों पे दवाइयां लंबे समय से खा रहे हैं, घर में भी बहुत लोगों की नाभि हट जाती है, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ना हमें चेक करने आता है ना सही करने आता है। जबकि प्राकृतिक चिकित्सा में ये सारी चीजें बिल्कुल मूल है, ताकि आप बड़े से बड़े रोगों का पता कर सके, इसको ठीक कर सकें। ठीक, इसके अलावा सबसे जो इस समय वैज्ञानिक तरीका मैं बताऊं करने का, हालांकि ये सबके लिए उपयोगी नहीं है, माताएं बहनें विशेष दिनों में न करें। जो माताएं बहनें प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ये नहीं है, खासतौर से जो लोग बच्चियां हैं वो कर सकती हैं, नॉर्मल पुरुष हैं वो कर सकते हैं, जिनकी बॉडी की कैपेसिटी है वो कर सकते हैं। वज्रासन आप सभी लोग जानते हैं, तो वज्रासन तो एक अवस्था है, खा के भी बैठा जा सकता है, लेकिन इसी का एक हाईएस्ट स्वरूप है जिसको बोलते हैं सुप्त वज्र आसन। सुप्त वज्र आसन मतलब वज्रासन की स्थिति में पीछे की तरफ हाथ के दम पे लेट जाना। ये एक ऐसी अवस्था है कि कैसी भी नाभि रहे, अगर आप सुप्त वज्रासन का प्रयोग करते हैं तो नाभि आपकी बैठ जाएगी बिना किसी के मदद की। लेकिन जिनको कमर में दिक्कत है, जिनको घुटने में दिक्कत है, जिनको कोई भी गंभीर समस्या है, वो इस आसन को नहीं कर सकते और उनको करना रिकमेंडेड भी नहीं।
तो बहुत सारे तरीके हैं, नाभि हटी है तो उसको देखने के, उसको पता करने के और उसको सही करने के। तो सुप्त वज्रासन का प्रयोग कर सकते हैं। एक जो अभी सबसे प्रचलित तरीका है वो ये है कि खासतौर से माताओं बहनों के लिए इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है कि उनके दोनों पैर के अंगूठे को लिटा देना है उनको, दोनों पैर के अंगूठे को इस तरह से, जैसे देखिए ये दोनों उनका अंगूठा हो गया, ये मैंने 3 अंगुलियों से फंसा लिया और फंसा करके उनके पैर को झुलाना है। बॉडी मतलब वो लेटी रहेंगी, लेटे हुए स्थिति में 1 से 1.5 फुट इसको उठाना है और झुलाना है। इसको भी करने से नाभि बैठ जाती है। ठीक है, तो ये आज हमने आपको नाभि के विषय में बताया। नाभि के विषय में जितना ज्यादा आप वर्क करेंगे उतना ज्यादा आप अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। ये सारा प्रैक्टिकल का मामला है, तो मैं आप लोगों से बोलूंगा आज आपने सीख लिया है। अब इस चीज को अपने फैमिली और अपने जानने वालों में अलग अलग तरीके से पहले नाभि चेक करना सीख लीजिए। आप बैठाना एक अलग प्रक्रिया होती है, पहले चेक करना सीखिए और चेक करने के बाद आपने जो भी नोट डाउन किया है इसके अनुसार 1 बाय 1 चीजों को प्रयोग कर सकते हैं। बाकी तो जो लोग क्लींजिंग थेरेपी कैंप में आ रहे हैं उनके लिए तो सारी चीजें फिर से पुनः रिपीट कराई जाएंगी, सिखाई जाएंगी यहाँ पे, और जो लोग सीख के जाएंगे वह दूसरे को भी सिखाने का प्रयास करेंगे, मदद करेंगे। अब नाभि, जितने भी क्रॉनिकल डिजीज के पेशेंट हैं सबसे पहला काम करना है उनका नाभि आपको चेक करना है। ठीक, नाभि चेक करना है, नाभि बैठाना है। अब नाभि में एक चीज और आता है कि सर सब कुछ तो ठीक है, नाभि बार बार हट जा रही, क्या किया जाए? तो जिनकी नाभि बार बार हटती है उनको विशेष देख रेख में क्लींजिंग थेरेपी करा दीजिए। मैंने ऐसे बहुत से क्रॉनिकल डिजीज के रोगियों को जिनका नाभि बार बार हटता है महज क्लींजिंग थेरेपी, पैरासाइट क्लींजिंग, लीवर क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग, एसिडिटी क्लींजिंग, ये 4 तरीके की क्लींजिंग थेरेपी मैंने कराई और कराने के बाद मैंने देखा कि नाभि मतलब पेट में उनके शक्ति आना शुरू हो गई, जान आना शुरू हो गया और नाभि संतुलन में रहने लगा। जिनको भी आप नाभि हटती है उनको नाभि देखना भी बता दीजिए, क्योंकि वो कब तक आप उनका नाभि देखते रहेंगे। उनको बताइए कि अगर सीढ़ियां आप बार बार चढ़ रही हैं तो एक बार नाभि जरूर चेक करिए। उनको खुद आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से वो गलतियां कर रही हैं कि नाभि हट रही। तो जिनका है उनकी थेरेपी करा सकते हैं। थेरेपी के अलावा और नाभि से क्या क्या फायदे हैं, हालांकि ये एक दिन का पूरा सेशन होगा, इसमें मैं केवल एक हल्का मार्गदर्शन अभी कर दे रहा हूं। नाभि में फिर ऑयल का प्रयोग किया जाता है और अलग अलग तरह के सारे ऑयल प्रयोग किए जाते हैं। नारियल का भी प्रयोग किया जाता है, सरसों का प्रयोग किया जाता है, नीम का ऑयल प्रयोग किया जाता है, अरंडी का ऑयल प्रयोग किया जाता है। इस तरह के से कई अलग अलग ऑयल, 3-4 तरह के ऑयल मैं खुद भी बनाता हूं जो अलग अलग डिजीज में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर आपको किसी का शुगर न्यूट्रलाइज करना है, बहुत तेजी से शुगर को ठीक करना है, तो उसके लिए नीम का ऑयल। अब किसी को बहुत ज्यादा पेन की शिकायत है तो उसके लिए आपको लौंग का ऑयल। लेकिन ये मैं बता रहा हूं, इसको प्रयोग में नहीं करना, क्योंकि लौंग का ऑयल बहुत हाईएस्ट होता है, डायरेक्ट प्रयोग में नहीं किया जाता। और बहुत से ऑयल है वो मिक्स करके प्रयोग किए जाते हैं। सबसे साधारण तरीका प्रयोग करने का गाय का देसी घी। पेट से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, एक बार क्लींजिंग थेरेपी, फिर नाभि का संतुलन और इसके बाद गाय का देसी घी रात को नाभि में लगा दीजिए। और खासतौर से जाड़े में तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा नाभि में देसी घी जरूर लगाइए। किसी का होठ नहीं फटेगा। जो चेहरे पे रैसेज आते हैं, हाथ पे रैसेज आते हैं, ये खत्म हो जाएंगे। जिन महिलाओं की एड़ियां फटती हैं, एड़ियां फटनी बंद हो जाएंगी। इतना मैजिक है ये। और उदर से संबंधित समस्त विकारों में केवल अगर नाभि को सही कर दिया जाए, नाभि से कुछ जरूरी पोषक तत्व शरीर में भेज दिए जाए, तो बड़े से बड़े और गंभीर से गंभीरतम रोगों को आप ठीक कर सकते हैं। अब सोचिए प्रकृति कितनी बलवती है। आपको मैं कितनी चीजें सिखाया, आंख से रोगों की जांच, टेस्ट से रोगों की जांच, जीभ देख करके रोगों की जांच, शरीर से रोगों की जांच, आपके चाल से रोगों की जांच,
आपके स्किन से रोगों की जांच, है ना। इतने ढेर सारे तरीके आपने सीखे, और आज आपने सीखा नाभि से जांच। आगे अभी नाड़ी बाकी है, वात पित्त कफ बाकी है, पंच तत्व से जांच करना और कमी का पता लगाना। अद्भुत चीजें आपको मिलने वाली। हम लोग आभारी हैं वेल्दी लाइफ के, एक्स एकेडमी के, कि जिन्होंने हमको और आपको यहां पे जोड़ करके रखा, हमें बोलने का मौका दिया, आपको सुनने का मौका दिया, ताकि हम ये जो गूढ़ विधाएं हैं ये जन जन तक पहुंचा सकें। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। आप लोगों को मैं क्वेश्चन के लिए आमंत्रित करता हूं, जिनके भी मन में किसी भी तरह की समस्या को लेकर के कोई जानकारी चाहिए या कुछ और चीजें नाभि में छूट रही हैं, पूछना चाहते हैं, तो वो आमंत्रित है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बेहतरीन जानकारी।